ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप जो इक्वेशंस दिखते हो, जो इक्वेशन समझते हो, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। भाई हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में देखा था, स्पीड के बारे में देखा था, ठीक है। अब भाई हम सबसे पहले चलिए स्पीड करते हैं काम, मतलब पहले मोशन का ग्राफ समझते हैं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग मोशन से की थी। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर कोई पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, और उसे मोशन में कहते हैं। भाई चल रहा है, भाग रहा है। अब भाई हमने कितने तरह के मोशन पढ़े थे? भाई देखिए, एक होता है रेस्ट, कि भाई कोई चीज बैठी हुई है, खड़ी हुई है, कोई कुछ काम नहीं कर रही है। दूसरा होता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक तीसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन में हमने मोस्टली ये तीन टाइप के देखे थे। भाई हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब देखा था ना। वैसे ही चीज होती है यूनिफॉर्म मोशन। हमने देखा था ना भाई कि जब यूनिफॉर्म स्पीड, कि भाई जब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो। हमने यहाँ से गांधीनगर तक का एग्जांपल भी देखा था। सो बस अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो मोशन भी यूनिफॉर्म कहलाता है, अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक चीज याद रखो कि अगर यूनिफॉर्म है तो सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाएगा, मोशन भी, स्पीड भी, एक्सेलरेशन भी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, अब देखिए भाई रेस्ट, हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना बेटा, वो डिस्टेंस और टाइम का देखते हैं। डिस्टेंस, हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया और x एक्सिस पे टाइम को ले लिया। अब रेस्ट का मतलब क्या है? भाई सपोज करो कि आप अपने घर से निकल के ट्यूशन क्लास में आते हो। ये आप यहां से निकले, ये आप आ गए यहाँ पे, चलिए ट्यूशन क्लास में, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से एक्चुअली शुरू करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्यूशन क्लास में आ गए हो तो भाई उस समय हम ट्यूशन क्लास में आते ही चलो टाइम को 0 ले लेते हैं। भाई हम 2 घंटे बैठते हैं ना, 4 से 6, 6 से 8, जो भी टाइम पे आप बैठते हो, 2 घंटे ऑलमोस्ट आप बैठते हो ट्यूशन में। सो भाई हो क्या रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे करते करते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, टाइम जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है? भाई आप अगर एक जगह पे खड़े रहोगे, एक जगह पे बैठे रहोगे तो क्या आपका डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस भी 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, बिकॉज आप जिस पॉइंट पे हो उसी पॉइंट पे 2 घंटे तक लगातार बैठे हो। तो क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं? ये चीज देखो, ये लाइन का मतलब क्या है? अगर मैं इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट लेता हूं, अगर कोई भी चीज, देखो एक चीज सिखाता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। भाई ग्राफ में अगर मुझे ये देखना है कि उसका x एक्सिस बढ़ रहा है कि उसके y एक्सिस बढ़ रहा है कि उसके दोनों बढ़ रहे हैं, ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट ले लेंगे। उस पॉइंट को x एक्सिस से भी टच करा देंगे, उस पॉइंट को y एक्सिस से भी टच करा देंगे। अगर हर बार पॉइंट बदलते रहते हैं मतलब दोनों बढ़ रहे हैं। अगर किसी एक का पॉइंट हर बार वही का वही है मतलब वो नहीं बढ़ रहा। देखो समझाता हूं कैसे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये जो ग्राफ आया ना, मैं उस पर 5 पॉइंट ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट को x से टच करा देता हूँ, इस पॉइंट को y से टच करा देता हूँ। मैं ये लाइन निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैंने यहाँ पे टच करा दिया। सेकेंड पॉइंट को चलो मैं इसको नाम देता हूँ A B C D E। 5 पॉइंट, ये पांचों का नाम दे दिया। A को x, A को y, ये B को x से ज्वाइन करा, B को y से ज्वाइन करा, C को x से करा, C को y से करा, D को x से करा, D को y से करा, E को x से किया, E को y से किया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं अलग अलग पॉइंट ले रहा हूँ तो x बदलता जा रहा है। आप देखो, पहले में x ये था, फिर x ये था, ये था, ये था, हर बार क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है। इसका मतलब x बढ़ता जा रहा है। x पे कौन लिया है, कौन किसको लिया है हमने x पे? टाइम को। तो टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब मैं y देख रहा हूं तो a b c d e सबके लिए y का एक ही पॉइंट है।
इसका मतलब y चेंज नहीं हो रहा, y चेंज नहीं हो रहा। भाई y पे किसको लिया है हमने, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। और यही तो हमने देखा था रेस्ट पे टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, यही चीज तो हमने देखी थी। भाई समझ आ रहा है बच्चा लोग आपको? ओके भाई, यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था कि स्पीड और टाइम दोनों एक साथ बढ़ते जाते हैं, या अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो भाई सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग। इन शॉर्ट डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए उसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम वही चीज, हम y एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और सॉरी x एक्सिस पे टाइम लेंगे एंड y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। अच्छा, अब भाई हमने क्या बोला कि टाइम भी बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो जब दोनों एक साथ बढ़ता है तो हम भाई उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इस पे अलग अलग पॉइंट देता हूं, देखो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, फिलहाल 4 पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई ये A B C D, तो देखो ये x के पास, ये y के पास, x y x y x y। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं x की बात करूं, सिर्फ x को देखता हूं मैं, तो भाई A B C D सबके लिए अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं x के ऊपर, और अगर मैं y की बात करता हूं तो भी A B C D सबके लिए अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब कि टाइम भी बढ़ता जा रहा है, x एक्सिस भी बढ़ता जा रहा है और y एक्सिस भी बढ़ता जा रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पे एक नई चीज है जो आपने आज तक कभी पढ़ी नहीं है, एंड आपके टेक्स्ट बुक में भी एक आध जगह दिया होना चाहिए, दिया भी नहीं है, पर हम पढ़ लेते हैं बिकॉज कई बार ये एग्जाम में आ जाती है। भाई उसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी स्ट्रेट लाइन तो है, अब बेटा ये स्ट्रेट लाइन यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है ना, जरूरी तो ना कि यूं स्ट्रेट ही हो। देखो ये फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा हूं। भाई ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। सो भाई इन सब में फर्क क्या है? भाई ये सब यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो सर इसमें फर्क क्या है? फर्क है, बिल्कुल फर्क है। इन सब का स्लोप बदलता जा रहा है। स्लोप का मतलब होता है कि आपका ये लाइन कितनी झुकी हुई है। अब एक चीज यहां पे क्लियर है, देखो जरा ध्यान से देखना। मैं अगर इसकी बात करूं, भाई एक्चुअली स्लोप कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। भाई कोई एक पॉइंट चूज करो, वहां से इसको ले लो, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, चलो मैं इसके लिए बनाता हूं, ये यूं लिया, ये यूं लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप ढूंढ रहे हैं। ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ये डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। ये y को पैरेलल है तो मैंने इस डिस्टेंस को y ले लिया, ये x को पैरेलल है तो मैंने इसको x ले लिया। भाई x और y कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? भाई देखिए स्लोप इज इक्वल टू y बाय x, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। उससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है और कौन कम बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ज्यादा बढ़ना कम बढ़ना, जरा याद है, ठीक है। ये स्लोप की फॉर्मूला हमारे काम की नहीं है, ये गुजरात बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में फिलहाल नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा फोकस नहीं करेंगे। प्रियांशी आप बेटा जरा इस पर ध्यान दे देना, आपके बुक में ये हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलो यहाँ देखो, जरा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भाई ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ। मैं पहले इसको x पे लाता हूँ, ये x पे ले आता हूँ, इसको y पे लेके गया, इसको भी y पे लेके गया। आपको क्लियरली दिख रहा है ये वाला गैप बहुत ज्यादा है लेकिन ये वाला गैप बहुत ही कम है। इसका मतलब कि जब ये डिस्टेंस, ये टाइम, भाई इतने से डिस्टेंस के लिए, जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां आने के लिए डिस्टेंस बहुत छोटा है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया।
यहां से यहां आने के लिए टाइम बहुत लग गया। अब मैं इसकी बात करता हूं, बीच वाले की। भाई बीच वाले को मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ओह देखो, अब जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है उसका क्या मतलब है कि इतने डिस्टेंस के लिए बस इतना सा टाइम लगा, डिस्टेंस इतना बड़ा, टाइम इतना सा। देखो अगर मैं देखूं तो ये दो डॉटेड लाइन के बीच में और दो कंटिन्यूअस लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम है। कंटिन्यूअस मतलब ये जो ब्लैक कलर की ना, वो डॉटेड नहीं, डॉटेड के सिवाय जो दो लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस और दो डॉटेड के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस समय का टाइम और इस समय का टाइम सेम है। सब मान लो कि भाई 2 सेकेंड है, लेकिन ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है कि इस 2 सेकेंड में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और ये डॉटेड लाइन में इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो यहाँ तो एक चीज मुझे कंफर्म मालूम है कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, है कि नहीं। अगर भाई आप धीमे धीमे चलोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप भाग के जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। तो एक चीज यहां से ये पता चल गई कि भाई ये लाइन की स्पीड बहुत कम है और ये लाइन की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो उस ग्राफ से मुझे एक तीसरी चीज मिलती है। भाई टाइम और डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन तीसरी चीज स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्पीड कितनी ज्यादा है या कितनी कम है उसके डिपेंडिंग हम ये अलग अलग लाइन बनाते हैं, ठीक है। और हमेशा उसको स्लोप से मापा जाता है। जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा थर्ड क्वांटिटी। भाई ये इसमें स्पीड जो है वो थर्ड क्वांटिटी है, बाकी अलग अलग ग्राफ में अलग अलग चीजें थर्ड क्वांटिटी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीड ही निकले। अभी आगे जाके आपको बहुत सारे ग्राफ देखने हैं, लेकिन ग्राफ की चीजें सेम रहती है। जो डायग्राम्स होते हैं ना वो डायग्राम सेम रहते हैं, डायग्राम का मतलब सेम रहता है, खाली नाम चेंज होते रहते हैं। भाई यहाँ पे डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, करंट आ सकता है, वोल्टेज आ सकता है। करंट वोल्टेज भी आप अगले साल पढ़ने वाले हो। नाम बदलेंगे लेकिन अंदर के कार्यक्रम जो भी है वो सब सेम रहते हैं। और इस स्लोप जो मैंने बोला उसको एक ध्यान रखना कि स्लोप क्या बताता है कि जो क्वांटिटी आपको ग्राफ के वजह से मिल रही है वो क्वांटिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये बताएगा आपको स्लोप, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, प्रियांशी के सिलेबस में हो सकता है। तो वो हमने देखा y/x करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। भाई देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल सेम रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा हर इंटरवल में वो अलग अलग होगा। हो सकता है डिस्टेंस कम हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो भाई नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है वो हम या तो ऐसे बना सकते हैं या तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ये दोनों ही, ये कर्व ऊपर से यूं जा रहा है, ये कर्व नीचे से यूं जा रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूं, लेकिन पहले आप खाली यहां ध्यान दो। भाई देखिए इस समय हो क्या रहा है, देखो अगर मैं सेम वही चीज बोलूंगा इसको, ठीक है। हम हमेशा x एक्सिस पे टाइम लेंगे और हमेशा y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। तो भाई देखो अगर मैं इसके 2 पॉइंट लूं, चलो 2 नहीं मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। इसको नीचे किया, इसको नीचे किया, इसको नीचे किया, ये थोड़ा पास में हो गया। भाई आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। हमने क्या देखा था, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। चलो हम 1 सेकंड ले लेते हैं। एक और पॉइंट ले लेता हूं, उसका भी टाइम इंटरवल सेम था। तो भाई 1 सेकंड। इस समय का डिस्टेंस ये। अब आप देख सकते हो, देखो ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना है, ये इतना है। ये चेंज हो रहा है, देखो ये कितना ज्यादा है, फिर ये देखो मतलब, और ये कितना कम है। हमने तो वही बोला था कि भाई टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है लेकिन अलग अलग डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये अलग अलग डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग होना चाहिए। भाई पहले 1 सेकंड में आपने देखो ये 0 1 2 3 4, तो 0 से 1 1 सेकंड,
1 से 2 1 सेकेंड, 2 से 3 1 सेकेंड, 3 से 4 1 सेकेंड। पहले वाले 1 सेकेंड में आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे वाले 1 सेकेंड में आपने इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल किया। भाई सपोज करो कि अगर मैं इसको 2 बोल दूं तो ये 1 हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये डिस्टेंस कम हो गया, ये और उससे कुछ ऊपर नीचे होगा और ये उससे भी कुछ कम होगा। भाई डिस्टेंस हो सकता है इंक्रीज हो जाए, हो सकता है डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, भाई ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा, ट्रैफिक ज़्यादा कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। सो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सेम यही कहानी वहाँ के लिए भी रही। अब यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार टाइम इंटरवल छोटे छोटे हैं लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा बड़ा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने कुछ जो सेंटेंस बोला उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? टाइम इंटरवल छोटे छोटे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बड़े बड़े हैं। ये चीज कब होती है? कम टाइम डिस्टेंस ज्यादा। कम टाइम डिस्टेंस ज्यादा कब होता है? जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। तो भाई अगर आपकी वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है, भाई हो सकता है ना, अगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता जा रहा है तो वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। पॉसिबल है। अहमदाबाद से गांधीनगर जाऊंगा तो धीमे धीमे ट्रैफिक कम होता जाएगा, धीमे धीमे मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो उस समय का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ, जब मैं गांधीनगर से रिटर्न अहमदाबाद आ रहा हूँ तो ट्रैफिक धीमे धीमे रास्ते पे बढ़ता जाएगा। ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो स्पीड जो है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। तो भाई ये आपको वेलोसिटी कम का दिखा रहा है। कैसे? आओ देखते हैं। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे। अब देखो मैंने टाइम इंटरवल कोशिश की है कि 1-1 सेकंड लेने की। चलो मैं थोड़ा इसको और नजदीक कर लेता हूँ 1 सेकंड लगाने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि टाइम जो गैप है, ये 0 1 2 3 4, ये जो गैप है वो ऑलमोस्ट सेम है। 0 को यहाँ ले लेते हैं ताकि गैप सेम हो जाए। तो भाई हम फिर से बोलते चलो टाइम 1 सेकंड। भाई टाइम जरूरी नहीं 1 सेकंड हो, टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। हमने समझने के लिए अभी 1 सेकंड लिया है। इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये। भाई आप देख सकते हो कि यार ये कितना छोटू टाइम है, ये और छोटू डिस्टेंस है, ये और छोटू डिस्टेंस है, और ये थोड़ा छोटू। भाई इसको हम एक्चुअली यहाँ लेंगे ना 1 सेकंड बनाने के लिए, यहाँ ले लेंगे तो ये छोटू। भाई यानी कि आप यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस का जो गैप था वो कितना बड़ा बड़ा था और यहाँ पे डिस्टेंस का गैप कितना छोटा 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 है। इन शॉर्ट टाइम उतना का उतना लेकिन डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ये चीज कब होता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हो रहा है। भाई टाइम ठीक है, टाइम उतना का उतना ही है, कम डिस्टेंस। भाई टाइम उतना का उतना लेकिन डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो भाई ये है वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ। जब नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी बढ़ती जाए तो ऊपर से, जब वेलोसिटी कम होती जाए तो नीचे से। समझ आ रहा है बच्चा लोग? भाई एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म हो, वो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो। तो हमने अभी ग्राफ देखा था ना जिसमें वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर जो हमने यूनिफॉर्म देखा था ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। भाई इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसका उल्टा, भाई अगर टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी चलती हुई मैं ब्रेक लगाऊंगा तो होगा क्या? ब्रेक लगाते गाड़ी तो रुक नहीं जाती है। अभी ब्रेक लगाना चालू करूंगा तो भाई उसके 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद गाड़ी रुकती है ना? आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा। डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो। ब्रेक मारते ही गाड़ी रुकती नहीं है, ब्रेक मारने के 2, 3, 4 सेकंड बाद गाड़ी रुकती है। तो सपोज करो कि भाई यहां पे आने के बाद मैं ब्रेक मार रहा हूं तो होगा क्या कि मेरा कुछ ग्राफ ऐसे आएगा।
भाई टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड कम होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड। इस बार मैं चलो स्पीड की बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा स्पीड और टाइम के लिए दिया जाता है। एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा स्पीड और टाइम के लिए दिया जाता है। तो भाई जैसे ही ब्रेक मारोगे, सॉरी अब एक्सेलरेट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन। तो भाई अब जब मैं ब्रेक मार रहा हूं तो हो क्या रहा है, 2 सेकंड या 3 सेकंड टाइम बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ मेरी स्पीड कम होती जा रही है ना, गाड़ी की स्पीड कम होती जाती है टाइमिंग के साथ साथ। सो उसको हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन। तो एक चीज तो क्लियर है, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये रिटार्डेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये फिर से रिटार्डेड मोशन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका कैसा मोशन हो गया, रेस्ट वाला, कि इस समय जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ए से लेके बी तक। क्यों? बिकॉज पता ए से लेके बी तक टाइम बढ़ रहा है लेकिन दोनों का डिस्टेंस 30 है। फिर सी से लेके डी टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 2 सेकंड हो गए लेकिन दोनों का डिस्टेंस 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ग्राफ को पढ़ना सीखो, उसको समझना सीखो। भाई यहां से यहां स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके आपकी स्पीड 0 हो गई है। भाई अगर मैं रेस्ट पे हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरी स्पीड 0 होगी ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आके मेरी स्पीड 0 हो गई है और यहाँ तक स्पीड 0 की 0 ही है। मतलब हो सकता है कि मैं घर से ट्यूशन आ रहा हूँ लेकिन हुआ क्या कि भाई रास्ते में पानी पकौड़े की लारी दिख गई तो मैं पानी पकौड़े खाने रुक गया, है ना। फिर हुआ क्या कि भाई मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, मतलब रिटार्डेड मोशन हो गया। एक्चुअली यहाँ पे रिटार्डेड मोशन मुश्किल है, एक काम करते हैं थोड़ा इसको ऐसा ले लेते हैं, बिकॉज रेस्ट के बाद रिटार्डेड मोशन कैसे आएगा, वो भी बात है, बिकॉज स्पीड तो 0 हो जाएगी। ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन चेंजेस है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब ये क्या देख रहा हूं मैं कि यहां से यहां एक्सेलरेटेड, यहां से यहां रेस्ट, मैं आर लिख देता हूं मतलब रेस्ट, यहां से यहां फिर से एक्सेलरेटेड, यहां से यहां फिर से रेस्ट, यहां से यहां फिर से एक्सेलरेटेड, यहां से यहां फिर से रेस्ट एंड देन रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन। भाई ग्राफ पढ़ना आ गया, ठीक है। अब आपको बोला क्या है कि भाई एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शो which part of the graph is accelerated, which part of graph is retarded and which part of graph show the rest position। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, show which part of the graph is accelerated। तो भाई हम क्या बोलेंगे, OA, BC, DE, ये तीनों के तीन एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर रेस्ट पे कौन कौन सा है, तो AB, CD, EF, ये तीनों रेस्ट वाले टुकड़े हैं। और रिटार्डेड वाला कौन सा है, सिर्फ ये RFG बोलते हैं, ठीक है, इसको G दे देते हैं, FG, ये रिटार्डेड मोशन हो गया, ठीक है। अब भाई मुझे कहा जा रहा है फाइंड स्पीड फ्रॉम A to B, then D to E, then total distance covered, then displacement from O to G, then distance covered from D to E, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड फ्रॉम A to B, then
D2E। सर D2E 2 बार आ गया है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम B2C ले लेते हैं। चलिए ठीक है भाई, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने तो फिर भी गिने चुने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्पीड फ्रॉम A टू B, A से B तक स्पीड फाइंड कीजिए। A से B भाई, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे पहले क्या बोला है, A से B तक, तो मैं ये स्पीड A टू B फाइंड कर लेता हूं। भाई A से लेके B तक डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितना है। अब देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो एक चीज तो श्योर है बेटा कि मुझे डिस्टेंस A से लेके B तक का देखना है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि A भी 30 पे जा रहा है, B भी 30 पे जा रहा है। सो कितना डिस्टेंस होगा A से B तक, 0। भाई एक्चुअली डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है जरा ध्यान से फिर से देखो। सपोज करो कि मुझे 0 से O तक का डिस्टेंस चाहिए, सपोज, तो भाई 0 O पे डिस्टेंस 0 था और यहाँ पे डिस्टेंस 30 है, तो मैं क्या कर दूंगा, 30 माइनस 0 कर दूंगा। भाई ग्राफ में माइनस करना पड़ता है डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप ट्यूशन में आते हो 4 बजे और घर जाते हो 6 बजे, तो कितने घंटे के लिए आप ट्यूशन बैठे, बताओ जरा, जवाब दो। भाई 4 बजे आप ट्यूशन में आ गए, 6 बजे आप ट्यूशन से निकल गए, तो कितने घंटे आप ट्यूशन में बैठे। एक ही जवाब आया है, जल्दी बोलो, बाकी के क्या कर रहे हो। 2 आवर्स। आपने क्या किया भाई, आपने ये कैसे पता लगाया कि 2 घंटे बैठे आप, तो आपने क्या किया, 6 माइनस 4 है ना, 6 माइनस 4 2। इन शॉर्ट भाई वही चीज ग्राफ में भी होती है, मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट करोगे तो आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों मिल जाएगा ग्राफ में से। तो अगर मुझे 0 से O जाना है तो मैं करूंगा मैक्सिमम कितना है, 30। भाई ये O से A की बात कर रहा हूं, तो A ऊपर है, मैक्सिमम तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। भाई A के समय 30 डिस्टेंस था और O के समय 0 डिस्टेंस था, तो 30 माइनस 0 कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 30 मीटर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो भाई यहाँ पे बाद मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम मतलब बाद में आने वाला या ऊपर आने वाला, तो बाद में कौन आ रहा है, B आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, B माइनस A। अब B पे भी 30 है, A पे भी 30 है, तो मैं क्या बोल दूंगा, 30 माइनस 30। और टाइम की बात करूं तो भाई देखो टाइम भी सेम ऐसे ही होगा, ये आपके आने का समय, ये आपके जाने का समय, तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। सो बाद में जो आ रहा है माइनस पहला, तो ये B किस पे है, 5 पे है, A किस पे है, 2 पे है, तो मैं बोल दूंगा नीचे 5 माइनस 2, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 3, बट ओवरऑल आंसर तो आपका 0 ही आने वाला है। तो इस समय की स्पीड 0। तो भाई एक चीज तो हमको प्रैक्टिकली भी पता है कि अगर आप रेस्ट पे हो तो आपकी स्पीड 0 ही रहने वाली है। बच्चा लोग यहाँ अब भाई हम सेकंड नंबर देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। भाई D से E तक की स्पीड, स्पीड फ्रॉम D टू E, टोटल डिस्टेंस, ये D से E। भाई डिस्टेंस कितना कवर होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। भाई मैक्सिमम कौन है, 50, मिनिमम कहाँ पे है, 40। तो भाई डिस्टेंस के लिए 50 माइनस 40, देखो आप खुद देख सकते हो, ये DE, यहाँ से डिस्टेंस हमको ये डिस्टेंस दिखा रहा है ना, तो हम डिस्टेंस हमेशा यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 50 माइनस 40, यानी कि अल्टीमेटली 10 मीटर ही हुआ। ठीक है, और नीचे टाइमिंग, D से E तक का टाइमिंग, तो 9 माइनस 8, ये हो गया 10/1, आंसर आ गया 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड बनेगा। यूनिट, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड लगाना भूलना मत। थर्ड नंबर फाइंड कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। भाई टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से लेके यहां तक में, भाई यहां से यहां तक गए तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ। भाई एक चीज तो श्योर है कि आप जब यहां पे आए तो ये रिटार्डेशन हो रहा था, सो थोड़ा तो आगे गए ही हूं,
चलो पहले तो मैं यहाँ तक देख लेता हूँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो अल्टीमेटली ऊपर ही जा रहा हूँ। सो कितना डिस्टेंस हो गया 50। अब वापस नीचे भी तो आ रहे हो भाई, पहले आप 50 मीटर ऊपर गए, फिर आप 50 मीटर नीचे भी आए। हो सकता था कि हमने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दो, ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि नीचे का टच ही करे, यहाँ तक भी पॉसिबल है। तो ये पॉइंट को ये ले लेते हैं, चलिए इसको जी ले लेते हैं। अब की बात है तो रिटार्डेशन ही अभी भी। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया भाई, जब घर से शुरू किया और जब खत्म किया, बीच में रुके नहीं रुके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई देखो ये 30, ये 40, ये 50 और यहां से यहां तक भाई 50 से वापस 30 पे आ गए। तो पहले 50 मीटर, अब ये गैप कितना है, ये गैप कितना है 10 मीटर का, ये गैप कितना है 10 मीटर का। तो 50 प्लस 10, आप समझ रहे हो भाई। आप जब स्पीड कम करते हो, ब्रेक मारते हो, तो थोड़ा डिस्टेंस आगे जाते हो। सो हमें वो डिस्टेंस भी देखना है। तो भाई पहले तो आप स्पीड बढ़ाते गए तो 50 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब जब ब्रेक मारी तो थोड़ा और ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया, इतना ट्रैवल। सो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आप देख सकते हो 20, 50 माइनस 30 20। तो पहले का 50 और ब्रेक मारने के बाद का 20। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 20, 70 मीटर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अच्छा भाई हमने यहां तक देख लिया, अब हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू G। भाई यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। भाई डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितना फर्क है। तो देखो O मतलब ये आपका स्टार्टिंग हो गया, G मतलब आपका एंडिंग हो गया। सो स्टार्टिंग में कितना था 0, एंडिंग में कितना है यहां पे। सो अल्टीमेटली कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई। आप यहां पे आके खत्म कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस तो फिर से यहां पे 30 तक आ गया ना। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिर्फ इतना। सो 30 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम 30 मीटर। यही तो सीखने वाली बात है डिस्प्लेसमेंट में भाई। डिस्टेंस मतलब जितना भी घूम फिर के जितना भी आप चलोगे वो पूरा डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या घूमे, कितना घूमे, क्यों घूमे। उसको तो यही देखता है कि भाई शुरू कहां से किया था, खत्म कहां से किया, उन दोनों के बीच का अंतर देख लो, फिनिश। अच्छा आगे बढ़े, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम B टू C। भाई B टू C यहां से यहां तक कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। तो भाई सीधी सी बात है यार, 40 माइनस 30। B टू C में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे हम, 40 माइनस 30 यानी कि 10 मीटर। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफ में से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यूज आपको निकालनी है। अब हो सकता है कि आपको B टू C की स्पीड भी पूछ ली हो। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में मिल गया 10 और उसका टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 10 अपॉन 1 10। ठीक है बेटा, जितने क्वेश्चन यहाँ पे है उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस कभी ग्राफ कुछ अलग हो सकते हैं एंड वेरिएबल नंबर कुछ और हो सकते हैं, समझ लो भाई। लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें से रीडिंग करनी रहती है। तो बच्चा लोग किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो भाई आज का लेक्चर बेटा हम यहीं तक रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने वाले हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक एब्सेंट मत रहना, प्रेजेंट ही रहना, बहुत ज़रूरी लेक्चर है। इसके क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, होम मैसेज भेज दूंगा आपको मैं रात तक। और आपके नोट्स में सारे ग्राफ और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो आप चाहो तो उसे लर्न एंड प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। टाटा।